Hi everybody, today we are going to discuss about the obesity, यानी कि मोटापा, यानी कि बॉडी के ऊपर हद से ज्यादा फैट का एक्यूमुलेट हो जाना, फैट इकट्ठी हो जाना, तो उसकी वजह से जिस्म बहुत ज्यादा भारी हो जाना, तो इट इज कॉल्ड द ओबेसिटी। यानी कि ये एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है। आने वाले वक्त में अगर मोटापा कंटिन्यू बढ़ता चला गया तो ये एक सीरियस कंडीशन जो है आपका बढ़ जाती है। तो एक्सेस फैट डिपॉजिट इन द बॉडी, यानी कि नॉर्मल के मुकाबले पर फैट जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगे, तो उसी कंडीशन को जो है आपका ओबेसिटी का नाम दिया जाता है। तो इसमें आपका जो फैट है या लिपिड्स वगैरह है वो लेयर्स में जो है वो आपका डिपॉजिट होते चले जाते हैं, जो कि बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। अबाउट 600 मिलियन एडल्ट्स जो है वो वर्ल्ड के अंदर इस बीमारी से परेशान है, इस कंडीशन से परेशान है, और अबाउट 100 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो भी इस परेशानी से परेशान है, यानी कि ओबेसिटी की कारण। ओबेसिटी जो है, देखिए ओबेसिटी के जो केसेस हैं वो मोस्टली कहां पर देखने को मिलते हैं? मोस्टली जो ये देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है, तो उस एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। और चूंकि वहां पर खान पान जो है वो लाइफ स्टाइल जो है इंसानों का वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो वो फास्ट फूड वगैरह या जंक फूड वगैरह या फ्राइड फूड वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन जगहों पर जो है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनेंशियली स्टेटस्ड स्टेट्स जो होती हैं, यानी कि जहां पर पैसा अच्छा खासा होता है, उन स्टेट्स के अंदर भी जहां पर खुशहाली होती है, उस स्टेट्स में भी आपका इस तरह के केसेस जो है देखने को मिलते हैं, जैसे पंजाब हुआ, केरला हुआ, गुजरात हुआ। तो ऐसी जगहों पर चूंकि खुशहाली बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर इस तरह के केसेस जो है अक्सर देखने को मिल जाते हैं। सम अमाउंट इज नेसेसरी, देखिए फैट का कुछ अमाउंट जो है बॉडी के अंदर होना भी बहुत जरूरी है। किस लिए? नंबर एक, स्टोरिंग एनर्जी, यानी कि जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कुछ वक्त के लिए स्टोर रखने के लिए, और इसके अलावा जो है आपका हीट इंसुलेशन के लिए और शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए ये कुछ अमाउंट जो है आपका फैट का बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अगर ये फैट पूरी तरह से रिड्यूस हो गया, पूरी तरह से कम हो गया, तो बॉडी लीन एंड थिन हो जाएगी और उसके अंदर एनर्जी जो है वो सही तरीके से स्टोर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कुछ फैट का अमाउंट भी जरूरी होता है बॉडी के अंदर। ओबेसिटी को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, किस फार्मूले के जरिए इसको हम निकालते हैं? तो उसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसको हम कहते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं? ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एडल्ट के ऊपर किस तरह से अप्लाई होता है? वहां पर जो है ये आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट, वजन को हाइट से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो मीटर स्क्वायर के अंदर आता है। मीटर स्क्वायर के अंदर उसका रिजल्ट आता है। तो अगर BMI इज अंडर 18.5 मीटर स्क्वायर, अगर 18.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो आप जो है अंडर वेट है, आपका वेट सही नहीं है, आप अंडर वेट है। इफ BMI इज बिटवीन 18.5 टू 24.9 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 मीटर स्क्वायर के दरमियान है तो आप हेल्दी एडल्ट हैं, आपके अंदर फैट बिल्कुल फिट है। इफ BMI इज बिटवीन 25 टू 29.9 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर आपका BMI 25 से 29.9 मीटर स्क्वायर के दरमियान है तो आप ओवरवेट हो रहे हैं, यानी कि अब आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इफ BMI इज अबव 30 मीटर स्क्वायर, अगर BMI जो है 30 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो यू आर ओबेज, यानी कि अब आप जो है ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। और इफ BMI इज अबव 40 मीटर स्क्वायर, अगर 40 मीटर स्क्वायर से ज्यादा BMI है तो यू हैव मोरबिड ओबेसिटी, यानी कि अब आपको ये ओबेसिटी जो है वो बीमारी बन गई है, तो ये आपको बीमारियों की तरफ ले जा रही है। टाइप्स जो है इसके देखिए, इसके जो हम टाइप्स देखते हैं तो इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका हाइपरट्रॉफिक, यानी कि हाइपर सेलुलर, जिसके अंदर सेल्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है, सेल्स जो है वो ज्यादा होती चली जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता चला जाता है, जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलती है।
दूसरा टाइप होता है इसका हाइपर प्लास्टिक यानी कि जो स्मॉल सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो फैट सेल बॉडी के अंदर मौजूद है वो इंक्रीज हो जाती है अपने साइज में, नंबर में नहीं बढ़ती है बल्कि साइज में इंक्रीज हो जाती है, जो कि आपका एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। कॉजेज देखिए इसके क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी के क्या क्या कॉजेज जो है वो आपका हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, इनएक्टिविटी यानी कि कोई काम धाम ना करना, कोई एक्सरसाइज वगैरह ना करना। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो आपको जो है ये इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। क्योंकि जब आप खा तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप बर्न नहीं करेंगे तो वो फैट की शक्ल में बॉडी में इकट्ठा होती चली जाएगी। नंबर 2, जेनेटिक। कुछ लोगों को फैमिली इनहेरिटेंस के तौर पर यानी कि पैदाइशी ही लेकर मां बाप के गुण जो है उसके अंदर आ जाते हैं, तो उस वजह से भी ओबेसिटी देखने को मिल सकती है। टेकन हाई कैलोरीज फूड, हाई कैलोरीज फूड आप ले रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज वगैरह आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका ओबेसिटी इंक्रीज हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप यानी कि आप पूरी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोते वक्त जो है आपका हार्मोनल के जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, तो वो आप सही तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको ये परेशानी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेस। किसी तरह का स्ट्रेस जो है आपके दिमाग पर है, जो कि आपके एपेटाइट को बढ़ा देता है, भूख को बढ़ा देता है, और आप बार बार खाना खाते हैं, तो उससे भी ओबेसिटी की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेगनेंसीज। कुछ प्रेगनेंसीज में भी देखा जाता है कि वहां पर भी ओबेसिटी का शिकार आप हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, तो जब वो स्लो हो जाता है तो उसकी वजह से फैट का एक्युमुलेशन आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है, तो इससे भी आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। सम मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां जैसे आपका इंसुलिन या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आप ले रहे हैं, तो वो भी ओबेसिटी का कॉज बन सकती है। नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल चॉइसेस। लाइफ स्टाइल चॉइसेस यानी कि आप जो है अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, बाजार का खाना, यानी कि जैसे आपका बर्गर है, चाउमीन है, या और दूसरे इसी तरह के खाने जो है फास्ट फूड वगैरह है, जंक फूड वगैरह ले रहे हैं, तो उन कंडीशन में भी आपको ये परेशानी बन सकती है। नेक्स्ट, मच लिक्विड कैलोरीज कंजप्शन। लिक्विड की शक्ल में आप जो है बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, तो ये भी आपके वेट को गेन करने का काम कराती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी होने की वजह से आपकी सामने क्या क्या परेशानियां जो है वो आपका पैदा हो सकती है, फ्यूचर में आने वाले वक्त में क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं आपकी बॉडी में, जैसे कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड या हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकती है, क्योंकि फैट ज्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर भी फैट एक्युमुलेट ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बढ़ने की वजह से भी ये परेशानियां आगे ज्यादा दिक्कत में ला सकती है। डायबिटिक यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट आप हो सकते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन जो है वो आपका आगे आने वाले वक्त, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका जो चलने का एक प्रोसेस है वो सही नहीं हो पाता है, मूवमेंट आप सही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी जो है वो आपका हो सकती है। इनफर्टिलिटी जैसे कंडीशन भी आपकी बॉडी में आपका प्रोड्यूस हो सकती है। स्ट्रोक के आप बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। फीमेल के अंदर इरेगुलर पीरियड्स जो है वो आपका देखने को मिलते हैं, जैसे आपका इरेगुलर पीरियड्स किन की वजह से हो सकते हैं कि फीमेल जो है पीसीओडी की शिकार हो गई, यानी कि कुछ गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो फीमेल के अंदर डेवलप हो गए, जैसे पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये भी आपका ओबेसिटी की वजह से एक बीमारी या परेशानी पैदा हो सकती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी कि मेल्स के अंदर जो है आपका वो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है, यानी कि नामर्दी या वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाने जैसी कंडीशन भी इंसान के अंदर यानी कि मेल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी इंसान के अंदर देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं बॉडी के ऊपर। नंबर 1, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और लो सेल्फ एस्टीम यानी कि आपके अंदर एक हीन भावना पैदा हो सकती है कि दूसरे को काम करता देख रहे हैं, दूसरे को एक्सरसाइज करता देख रहे हैं, दूसरे को भागता दौड़ता देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि यार मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं।
और इसके अलावा शेम महसूस करते हैं, आप अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, और सोशल आइसोलेशन यानी कि आप अपने आप को समाज से अलग रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, तो वहां पर बच्चे आपको देखकर हंसते हैं या दूसरे लोग आपको देखकर हंसते हैं, तो इसलिए भी इंसान जो है वहां पर सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, अपने आप को अलग रखना शुरू कर देता है। देखिए ओबेसिटी के अंदर आपको सिम्टम्स कौन कौन से नजर आते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहला सिम्टम्स तो क्या है, वो आपका थिकनेस होना, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा होना, यानी कि वेट गेन होने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से आपका बॉडी जो है बहुत हैवी हो जाती है। तो ये सबसे पहला सिम्टम जो है आपको दिखाई देता है। ब्रीथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस इंसान को होने लगती है, क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो टिश्यूज बढ़ते हैं, तो टिश्यूज बढ़ने की वजह से जो डायफ्राम है आपका, जो रेस्पिरेशन में बहुत मदद करता है, वो कंप्रेस और रिलैक्स जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपका ब्रीथलेसनेस की शिकायत होने लगती है। और स्नोरिंग, रात को सोते वक्त जो है या दिन में सोते वक्त, यानी कि कुल मिलाकर ये कि स्लीप के टाइम सोते वक्त जो है आपका खर्राटे जैसी आवाज जो है, यानी कि स्नोरिंग जो है आपको आने लगती है, क्योंकि उस कंडीशन में भी जब आपका ओबेसिटी आती है तो आपके एयर वे के अंदर जो है वहां पर भी टिश्यूज जो है वो ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, तो उसकी वजह से रास्ता तंग हो जाता है, और तो सोते वक्त जो है पूरी तरह से रास्ता नहीं खुला होता है, तो स्नोरिंग की कंडीशन भी वहां पर देखने को मिलती है। डिपोजिट एरियाज, यानी कि फैट कहां पर इकट्ठा होता है, फैट जो है आपका हिप्स पर यानी कि कूल्हों पर, थाइज पर यानी कि जांघों पर, आपका नेक पर, नेक मोटी हो जाएगी, और एब्डोमेन के ऊपर, तो ये सब जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है आपका फैट डिपॉजिट हो जाता है। प्रिकॉशंस देखिए इसमें हम क्या रखें, क्या क्या सावधानियां रखें और क्या क्या आपको करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहली चीज तो है अवॉइड फास्ट फूड, जंक फूड एंड फ्राइड फूड, यानी कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। जो इस तरह के फूड आप बाजार से लेके खा रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और इसके अलावा अवॉइड स्ट्रेस, तो किसी तरह का स्ट्रेस जो है अपने आप पर मत लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी भूख वगैरह बढ़ती है, तो फिर जो है आपका ओबेसिटी की तरफ आप जा सकते हैं। और क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए, यानी कि रेगुलर हैवी एक्सरसाइज, आप जो है रेगुलर हैवी एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी से स्वेटिंग वगैरह निकले, यानी कि फैट कंटेंट जो है वो डिसॉल्व होके धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होता चला जाए। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और मेजर योर वेट रेगुलरली, रेगुलरली आप अपने वजन को मेजरमेंट करते रहिए, नापते तोलते रहिए। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की ज्यादा तादाद जो है वो आप पीजिए, ताकि जो है वो पानी अंदर जाए और वो जो है स्वेटिंग की शक्ल में अपने साथ कुछ फैट्स वगैरह को भी लेकर बाहर आए जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, देखिए ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे ओबेसिटी का, तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। और वजन घटाने वाली कुछ दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर जो है आप सर्जरीज के जरिए अपनी फैट को रिड्यूस करा सकते हैं। तो मेडिकेशन के तौर पर पहले मैं आपको होम रेमेडी के तौर पर बता रहा हूं कि घर में आप जो है क्या कर सकते हैं। तो उसमें आप जो है 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच जो है आपका लेमन जूस, यानी कि वार्म वाटर, हनी और आपका लेमन जूस यानी कि नींबू का अर्क, ये सुबह खाली पेट आप रोजाना लीजिए। और कंटिन्यू जब आप इसको करेंगे तो आपकी फैट जो है वो डिसॉल्व होकर बाहर निकलती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। इसके अलावा एक चिया सीड आते हैं, चिया सीड जो है आप उनका रेगुलर इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह के टाइम जो है वो खाली पेट आप उसका इस्तेमाल करिए, चिया सीड्स का, जो कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को रिड्यूस करता है, आपकी नींद को इंप्रूव करता है, यानी कि आप आसानी से सो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखें कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो उसकी पूरी डोज ना लें, यानी कि 1 चम्मच जो लेनी होती है वो ना लें, बल्कि 1/4 जो है आप TSF 1/4 चम्मच जो है आप उसको यूज कर सकते हैं डेली। शुगर के पेशेंट्स आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आप अगर आप लेना चाहते हैं तो हिमालय कंपनी की एक कैप्सूल आते हैं, आयुर स्लिम कैप्सूल, आयुर स्लिम कैप्सूल आते हैं, जो आप 2 सुबह और 2 शाम लेंगे तो आपकी फैट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आप यूनानी पर बिलीव करते हैं तो यूनानी में एक आता है अर्क जीरा, जीरा का नाम आपने सुना होगा, अर्क जीरा, और उसके साथ साथ जो है सफूफे मुहज्जिल, सफूफे मुहज्जिल एक पाउडर आता है। तो सफूफे मुहज्जिल आप जो है आपका 1 चम्मच उसकी
और तकरीबन 20 ml या 30 ml जो है आप अपना अर्क जीरा उसके साथ लीजिए, तो ये भी आपके वजन को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप कॉम्बिनेशन के तौर पे लेना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन अगर आप ले आयुर्वेद और यूनानी का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो वहां पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे वैद्यनाथ कंपनी की एक दवाई आती है मैदोहर गुग्गुल, मैदोहर, मेड कहते हैं चर्बी को, फैट को, हर माने हरना, हटाना, रिड्यूस करना। मैदोहर गुग्गुल जो है वो आपका 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें यूनानी ऐड कर ले, यानी कि अर्क जीरा और सफूफे मुहज्जिल, तो और ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। होम्योपैथिक, अगर आप होम्योपैथिक पर बिलीव करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट एक मेडिसिन आती है फाइटोलेका बेरी नाम से, मदर टिंक्चर आता है। इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में घोलकर जो है उसको 3 बार लीजिए, तो ये भी बहुत जल्दी जो है आपका रिड्यूस करती है फैट को एज पर द होम्योपैथिक एक्सपर्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ओबेसिटी। इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।